मूवी की स्टार्टिंग में हमें दो बच्चे भागते हुए दिखाई देते हैं। एक बच्चा एक बच्चे को अलमारी के अंदर दुबका देता है। तभी उसके पास एक बंदा घायल अवस्था में आता है और वो उससे हेल्प मांगता है। और तभी ये बच्चा चिल्ला के सबको उधर बुला लेता है। ये बच्चा तो बड़ा ही बड़वा निकला। इस बड़वे बच्चे के चिल्लाते ही बाकी के बड़वे भी यहाँ आ जाते हैं और उनके बीच में एक लेडीज रो रही होती है। इनको देख के शायद ऐसा लगता है कि ये कपल है। तभी इनमें से एक बंदा उसके बीच में से एक तीर मारता है और वो जाके सीधा उसके पेट में लगता है। उस बंदे को वो सारे लोग उठा के ले जाते हैं। और तभी एक लेडीज अपना मास्क हटाती है और उसे बोलती है, वेरी गुड, मुझे तुम पे नाज है। मूवी में फिर हमें सीधा 30 साल बाद दिखाया जाता है। वही बच्चा अब बड़ा हो चुका है और उस बच्चे की आज शादी है। ये शादी एक लव मैरिज है। ये दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। दरअसल ये बंदा उसे ये चीज़ बोल रहा होता है कि तुम चाहो तो हम अब भी भग के शादी कर सकते हैं, पर ये लड़की से साफ मना कर देती है क्योंकि ये लड़की एक अनाथ होती है और इसे एक फैमिली चाहिए होती है, इसीलिए ये शादी कर रही होती है। लैडोमास इनके पूर्वज होते हैं। ये वही दोनों भाई है जो मूवी में स्टार्टिंग में हमें भागते हुए नजर आए थे। और ये दूसरे भाई की बीवी, इसका नाम वेंस है। और ये उनकी छोटी बहन नसीडन। और ये छोटी बहन का पति। और ये इन दोनों के बच्चे। और ये हैना मोंटाना जैसी सिगल की लेडी, ये वही लेडी है जो स्टार्टिंग में हमें रोते हुए नजर आई थी। और वो बंदा दोबारा उससे आके बोलता है कि तुम चाहो तो हम भग के शादी कर सकते हैं। अब वो लड़की उसे अभी मना कर देती है। पता नहीं इसको क्या हो गया, ये साला इससे भगने की क्यों बोल रहा है, वो हमें मूवी के लास्ट में पता लगेगा। फिलहाल वो उसे मना कर देती है और चली जाती है नीचे उनके घर में घूमने के लिए। जब वो उनके घर में घूम रही होती है तो उसे काफ़ी सारी चीज़ें अलग दिखती है। इतने में उनके बारे में वो कुछ सोचती तो उस बंदे की उसकी माँ उनके पास आती है और वो उसकी तारीफ़ करती है। दोनों में कुछ बात हो रही होती है, इतने में कुछ अलार्म बजता है और पता चलता है कि उसका भाई काफ़ी ज़्यादा टेंशन में है। वो कुछ सोच रहा है। जब सब इस अलार्म को सुनते हैं तो पता नहीं क्यों सबके मुंह उतर जाते हैं। फिर सारे लोग इकट्ठे होके एक रूम के अंदर जाते हैं और इस गेम को खेलने की तैयारी करते हैं। वो इस गेम को समझा देता है कि ये हमारे गेम हमारे पूर्वजों के ज़माने से चलता आ रहा है। एक लिविल नाम का बंदा था जिससे हमारे पूर्वजों ने कर्ज लिया था और उससे ही अपना व्यापार स्टार्ट किया था। और उस लिविल ने एक शर्त रखी थी कि हमारे घर में जो भी नया मेंबर शादी करके आएगा उसे एक गेम खेलना होगा और ये गेम भी लिविल डिसाइड करेगा। फिर वो इस गेम को स्टार्ट करता है। वो इस पज़ल बॉक्स के अंदर एक ब्लाइंड कार्ड डालता है और सबको दिखा के वो कार्ड अपनी प्यारी दुल्हन को दे देता है। जब वो इस कार्ड को निकालती है तो उस कार्ड पे लिखा होता है हाइड एंड सीक और वो इस कार्ड को देख के काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है। हाइड एंड सीक वाला कार्ड देख के उसके पति की सिट्टी विट्टी गुल हो जाती है और उसके भाई की भी। वो काफ़ी दोनों घबराए हुए लगते हैं, पर लेकिन अपनी दुल्हन तो बड़ी खुश थी और वो जाती है इस गेम को खेलने के लिए। वो उसे रोकता है और कुछ बोलना चाहता है पर वो कुछ बोल नहीं पाता अपनी फैमिली वालों के सामने। पर अपनी प्यारी दुल्हन कहाँ सुनती है, वो चली जाती है खेलने के लिए, यानी कि दुपकने के लिए। पर उसे नहीं पता था कि ये लोग उसे ढूंढने नहीं, उसे मारने आ रहे हैं, उसे लिपटाने वाले हैं। शायद अपना बड़वा उसे यही चीज़ समझाना चाह रहा था जो अपनी फैमिली की वजह से समझा नहीं पाया। अब ये सारे लोग निकलते तैयार होके उसे उस बंदे की तरह मारने के लिए जो उन्होंने कहानी के स्टार्टिंग में मारा था। उसे उसकी माँ कहती है कि तुम जाके अपने कमरे में बैठ जाओ, पर वो अपने कमरे में नहीं बैठता। वो गुप्त रास्ते से जाकर अपनी बंदी को बचाने जाता है। यहाँ पर पूरा परिवार फुल फॉर्म में होता है कि कब दिखे और कब मारे उसको। इन्हें शर्म नहीं आ रही, इतनी सुंदर लड़की को मार रहे हैं। अपनी प्यारी एक जगह बैठे बैठे बोर हो जाती है तो वो सोचती है क्यों ना इस घर का टूर करे। वो इस घर में घूम रही होती है तभी पीछे से एक हाथ आता है और उसको अंदर ले लेता है। फिर बाद में वो उसे सारी कहानी समझा देता है कि ये गेम कोई बच्चों का गेम नहीं है, इसमें ये लोग तुम्हें जान से मार देंगे। जब उसके सामने उनके घर के एक मेड को गलती से उनकी नसीड़न बहन मार देती है तब जाके उसे यकीन होता है कि हाँ, अब तो गई मैं। फिर बाद में उसे अपनी गलती का रियलाइज़ होता है तो वो डिसाइड करता है कि मैं इसे यहाँ से बचाऊंगा और वो उसे बोलता है कि तुम यहाँ से चले जाओ, इन सबको मैं देख लूँगा। पर वो नहीं मानती, वो बोलती है कि तुम भी मेरे साथ चलो। वो बोलता है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकता, मैं इन सबको रोकता हूँ, तुम यहाँ से जाओ, यहाँ पर एक अंडर कवर रास्ता है, वहाँ से तुम बाहर निकल जाओगी। वो ज़बरदस्ती उसे छोड़ कर आता है। वो बहुत रोती है। ये सीन काफ़ी सैड था यार। वो इस अंडर कवर रास्ते में भटक जाती है और गलती से बाहर निकलने की बजाय इन लोगों के सामने आ जाती है और ये लोग मेड नंबर 1 को ठिकाने लगा रहे थे। वो लड़की भागती हुई कहीं दुबकती है और उस लड़के का बड़ा भाई आ जाता है वहाँ पर। चौंकने वाली बात तो ये थी कि ये इसे कुछ नहीं कहता, ये इससे बात करता है। ये बोलते हैं कि ये सब क्यों कर रहे हो, तो उसे समझाता है कि हमारे ये पूर्वजों के ज़माने से चलता आ रहा है तो ये हमें भी करना पड़ रहा है। पर मैं इसमें बिल्कुल बिलीव नहीं करता। वो लड़की बोलती है मुझे अपने घर जाना है। वो बोलता है कि तुम अपने घर नहीं जा सकती, बस तुम्हें सुबह का इंतज़ार करना होगा। और वो उसे ये बोल के यहाँ से भगा देता है।
उस लड़की के वहाँ से जाने के बाद वो अपनी फैमिली को आवाज़ देता है और बोलता है कि वो वहाँ पर भागी है। वो सारे लोग वहीं पर आते हैं। मतलब कि यार ये बंदा अच्छा था। और इतिहास गवाह है, जो बंदा अच्छा उसकी बीवी उतनी ही बुरी, और इसकी बीवी इतनी बुरी होती है और इसे बोलती है कि तुमने ऐसा क्यों किया, तुमने ये सब जानबूझ के किया है ना। दरअसल इसकी बीवी को ये सब इन्हें शादी से पहले बता दिया था, पर इन्हें फिर भी शादी करी, क्योंकि अगर ये शादी नहीं करती तो ये वैसे भी मरती गरीबी से, क्योंकि ये बहुत गरीब थी। और वो अपने सेल्फ डिफेंस के लिए गन उठा लेती है, और दूसरी तरफ उसका बंदा यहाँ के सारे लोग खोल रहा था, सीसीटीवी ऑफ कर रहा था। वो जाकर किचन में दुपक जाती है और उसे किचन में दुपकते हुए बटलर देख लेता है। फिर इन दोनों के बीच में लड़ाई होती है। घर के सारे लोग खोलते हुए उसे उसके बाप देख लेता है और उसे मारने की काफ़ी कोशिश करता है। उन दोनों के बीच में काफ़ी लड़ाई होती है। वो अपने बाप को मारने ही वाला होता है, पर उसका भाई आके उसे समझाता है। इतने में उसका बाप उसे बेहोश कर देता है और जाके वो उसे एक कमरे में बंद कर देते हैं। वो काफ़ी ज़्यादा डर जाती है और वो वहाँ से भागने की बहुत कोशिश करती है। वो डरते डरते उनके गैरेज में जाके दुबक जाती है, पर गैरेज में भी कोई आया होता है। पर वो ध्यान से देखती है तो गैरेज में वो एक बच्चा होता है। वो बच्चा समझ के उसके पास जाती है, पर बच्चा तो बड़ा ही भड़वा था। वो उसके हाथ पे गोली मार देता है। फिर क्या, फिर वो भी अपना फ़र्ज़ निभाती है और जाके गिर जाती है गड्ढे में। और तभी उसे एक कंकाल बड़े प्यार से ताड़ रहा होता है। उसे देख के काफ़ी डर जाती है। फिर वो उस गड्ढे से बाहर निकलती है, और बाहर निकलती है वो बाहर का रास्ता ढूंढती है, पर बाहर का गेट बंद होता है। पर वो पतली होने का फ़ायदा उठाती है, यानी कि अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल करती है। तभी उसे एक कार दिखती है तो उसे बोलती है, रुक जा, ले लियो। पर कार वाला ठहरा सिग्मा मेल। वो उसे इग्नोर करके निकल जाता है। बटलर उसे सब बता देता है कि वो बंगले से बाहर निकल गई है। ये सुनती है उसकी बुद्धि गर्म हो जाती है, और वो सीधा जाके अपने बड़े बेटे की गिरबान पकड़ लेता है और उस पर चिल्लाता है कि सुबह होने से पहले उसे नहीं पकड़ा तो हमारा नामो निशान मिट जाएगा इस दुनिया से। उसके बड़े बेटे को पता लगता है कि बच्चे ने उसके गोली चलाई, तो ये सोच के उसे काफ़ी दुख होता है कि बच्चे भी इस सब में शामिल हो गए हैं, क्या होगा इनका। वो उस कार वाले को पकड़ लेती है और उस कार वाले को मार के उसकी कार चलाती है। वो कार में बैठती सीधा वो पुलिस को फ़ोन कर देती है। पर अपना मालिक तो उससे भी तेज़ निकला। वो पहले ही कंपनी को फ़ोन करके गाड़ी को ब्लॉक करवा देता है और गाड़ी वहीं पर रुक जाती है। और वो जैसे ही शीशे की तरफ देखती है तो उसको एक गोली मार दी जाती है। वो उसको पकड़ के वीडियो कॉल पे सबको बता रहा होता है कि मैं इसको लेकर आ रहा हूँ, पर अपनी बंदी कहाँ हार मारने वाली होती है। वो उसमें लात मार के कार का एक्सीडेंट करवा देती है। कैसे न कैसे करके वो बच जाती है। पर तभी वो दोनों बाप बेटे वहाँ आ जाते हैं और उसको पकड़ के वापसी बंगले के अंदर ले जाते हैं। अरे यार, क्या करूँ, इस बेचारे को कैसे बचाऊँ। दूसरी तरफ उसे वो समझा रही होती है कि हमें ये करना पड़ता है बेटा, ये हमारे पूर्वजों के ज़माने से चलता आ रहा है। पर वो बोलता है, नहीं, मुझे उसने पूरा बदल दिया है, मैं तुम्हारे जैसा नहीं हूँ। वो कहती है, एक न एक दिन तुम्हें मानना पड़ेगा कि तुम्हारे अंदर भी एक जानवर छुपा है लोगों को मारने का, और अगर हम लोगों को नहीं मारेंगे तो हमें खुद मरना होगा। वो कहता है, ऐसा कुछ नहीं है, भाड़ में जाओ। वो उसे बोलती है, तू तो पूरा गंडुआ है रे, चल यहीं पर मर, मैं तो तुझे बचाने आई थी। वो लोग उसको पकड़ लेते हैं और वो वर्चुअल की तैयारी करते हैं। तैयारी करने से पहले वो एक शरबत पीते हैं, और वो जैसे ही उस लड़की को मारने वाले होते हैं तभी इनमें से उसका बाप खून की उल्टी करने लगता है। फिर बाद में एक चीज़ रिवील होती है कि उस घर के बड़े बेटे ने इस शरबत के अंदर जहर मिला दिया था, क्योंकि वो बचपन में अपनी 30 साल पहले गलती को करे बहुत पछता रहा था। तो इसलिए वो उस लड़की को यहाँ से बचाता है और यहाँ से भगा के लेके जाता है। तभी सामने उसकी गोल्ड टिगर बीवी आ जाती है और उसे बोलते हैं कि तुम हट जाओ आगे से, वरना मैं तुम्हें गोली से मार दूंगी। वो बोलता है कि तुम मुझे नहीं मारोगे, तुम मेरी बीवी हो, और वो उसे मार देती है। कैसी बीवी है रे। ग्रेस मौका देख के वहाँ से भाग जाती है और वहाँ पर जाके देखती है तो उसके पीछे उसका बाप आ रहा होता है। वो सोचती है इसको तो अकेले लिपटाई दूंगी, और वो आके में उसको लिपटाई देती है। वो उसको इतना मारती है कि वो बेहोश हो जाता है। तभी यहाँ पर उसका भाई आता है और वो देखता है कि उसका भाई मरा पड़ा है। उसे लगता है कि उसकी बीवी ने ये सब किया है। फिर वो डिसाइड करता है कि वो भी उसे मारेगा। दूसरी तरफ उसकी माँ उसका गला दबा रही होती है, पर वो पजल बॉक्स से उसको मार के वहाँ से निकल जाती है। पर ये सब करते हुए उसे उसका पति देख लेता है और उसे काफ़ी गुस्सा आता है। वो उसको समझाता है, पर वो ये चीज़ समझ जाता है कि ये सब होने के बाद भी ये मेरे साथ नहीं रहेगी। तो वो भी डिसाइड करता है कि मैं भी इसे मार ही दूंगा, और वो उसे पकड़ के ले जाता है। वो सब उसे पकड़ के बहुत खुश थे, क्योंकि इसने यार सच में इनकी नाक में काफ़ी दम कर दिया था। वो सब पागल होते इसे पकड़ के। वो सब इसे तैयारी करते हैं मारने की, और उसका खुद का पति उसे मारने वाला होता है। पर वो सही टाइम पे घूम के बच जाती है और चाकू उसके कंधे में लग जाता है। पर वो तब भी हिम्मत नहीं हारती, वो तब भी उनसे लड़ने के लिए रेडी रहती है। तब भी हैना मोंटाना देखती है कि दिन हो गया, और वो चिल्ला के सबको बताती है
और जब वो देखती है सब डर जाते हैं, दुबक जाते हैं। पर सब देखते हैं कि उन्हें कुछ नहीं हो रहा, तो उन्हें लगता है कि ये सब श्राप वाप झूठा था। पर अपनी हैना मोंटाना कहाँ मानने वाली थी। वो अब भी हिम्मत नहीं हारती और लेती है एक कुल्हाड़ी और जाती है सीधा उसकी तरफ भगती हुई उसे मारने के लिए। पर उसे मारने से पहले ही वो फट जाती है। ये सब देख के वो सबकी फट जाती है, सब भागने लगते हैं और पर सब फट जाते हैं, कोई नहीं बचता। अब देखो बड़वे का असली रूप। सबके मरने के बाद ये इससे माफ़ी मांगता है और बोलता है कि मैं उन जैसा नहीं हूँ, मुझे माफ़ कर दो। और अपनी गिरेस बोलती है मुझे डिवोर्स चाहिए। सो भाई लोगों, आपको जरा सी भी मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी तो यार लाइक कर देना और हाँ सब्सक्राइब भी कर देना। और आपको जो मूवी नेक्स्ट टाइम देखनी है उसको कमेंट में उसका नाम लिख देना, मैं नेक्स्ट टाइम उसको एक्सप्लेन ज़रूर करूँगा।